हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज के इस क्लास में। आज दिन आज दूसरा दिन है इसका कक्षा का, तो आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ इस क्लास में कि हम लोग आज फिर से चर्चा करेंगे कि ईश्वर क्या है, उसके बारे में जानेंगे, उसके परिचय का हम जानेंगे। तो अभी भूमिका में कुछ पोर्शन बचा हुआ था, तो हम लोग उसको लेंगे और फिर जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक बार रिविजन करेंगे। हरे कृष्णा। तो एक बार हम लोग मंगलाचरण करके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो फिर से स्वागत है आपका कक्षा के दूसरे दिन में। तो हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे, एक बार हम लोग फिर से एक रिवीजन करेंगे कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में कि इस उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है। और हम लोगों ने चर्चा किया था वेद क्या है, शब्द प्रमाण क्या है। उसके बाद हम लोग ने चर्चा किया था कि जो दृश्य जगत है, जो आध्यात्मिक जगत को हम लोग कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद जो वेदों को परम लक्ष्य क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेदों का सारांश इतिहास क्या है उसके बारे में आज हम लोग ये दो पोर्शन हम लोग जो पैराग्राफ छोड़े थे इसको हम करेंगे। आगे अगर आपके पास अगर बुक होगा, अगर हिंदी बुक है तो मैंने कल बताया था कि कैसे पढ़ सकते हैं, आप नोट्स भी निकाल सकते हैं कि आप एक पैराग्राफ में पैराग्राफ का नंबर दो। जैसे मैंने पैराग्राफ का नंबर दिया कि 1 से 4 पैराग्राफ के बीच क्या है वेदों का, क्या वेदों के बारे में दिया गया है। चार दोष के बारे में दिया गया। 5 से पैराग्राफ के बीच में 5 साल के बारे में दिया है वेद कैसे है, वेद के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में दिया गया। उसके बाद 8 चुनों के प्रमाण के बारे में, जो प्रमाण जो हमें बताते हैं उसके बारे में है। और जो 10 से 12 जो दिव्य जगत है, वेद क्या है, वेदों को ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में है। 13 जो पैराग्राफ है जो आज हम लोग लेंगे कृष्ण वेदों के परम लक्ष्य है उसके बारे में। तो हम लोग एक इसे ले सकते हैं, बुक में लिख सकते हैं और बुक में ही अगर नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो हम लोग हम लोग आपके लिए एक लेके आए हैं कि जो ईशोपनिषद जिसके बुक में, जिस बुक में लिखा है, मैं उस बुक को लेके आया हूँ। जैसे ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता, इसके अंतिम अध्याय में जो ईशोपनिषद के बारे में दिया हुआ है वो देखिए, ये 40वें अध्याय में ये सब पूरा दिया हुआ है ईशोपनिषद के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं ना अंतिम अध्याय का। तो ईशोपनिषद को हम लोग ने पढ़ा था कल कि जो ज्ञान हमें ईश्वर के निकट लाता है, जो ज्ञान हमें ईश्वर के निकट लाता है इसको बोलते हैं ईशो उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद मतलब हमें जो निकट ला सकते, इसके निकट लाता है। उप मतलब होता है निकट, उप मतलब होता है निकट, निकट मतलब लाना। तो इसे लाता है तो उसको बोलते हैं निकट लाना। तो जो ईशो उपनिषद मतलब ईश्वर के निकट लाता है, इसमें ईश्वर के बारे में दिया गया है, ईश्वर को कैसे जान सकते हैं, ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है। तो जो ये कहाँ से आता है? जो 108 जो मुक्ति उपनिषद है इसमें 108 लिस्टेड है जो उपनिषद है, इसको लिस्ट किया गया है। उसमें से 11 मुख्य उपनिषद है जो हम लोग कल पढ़े थे। इसकेन, कथ, तंत्र, मुंडक, मांडुक, तैत्तरीय, छांदोग्य और श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में। तो हम लोग उसी उपनिषद में ये आता है। उसमें से क्या कौन है? इस उपनिषद। हम थोड़ा सा जल्दी रिपीट इसको रिवीजन करेंगे, ताकि कल बोल रहे थे कि थोड़ा कोई बोल रहे थे फास्ट चला गया, तो मैं थोड़ा अभी धीरे धीरे इसको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो इस उपनिषद को कहाँ से ले गए? यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। यजुर्वेद के 2 पार्ट है, एक कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं और एक शुक्ल। तो शुक्ल का जो अंतिम अध्याय है ना, अंतिम अध्याय है 40वां अध्याय, उसी में इस उपनिषद का जो 18 मंत्र है वो दिए गए। 18 मंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे, ईशावास्य प्रिंसिपल है, फिर हेन पात्रेन है, सब जो है वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे।
तो ये 40 अध्याय में 40वें अध्याय में दिया गया है। तो आप अगर आपके पास है तो उसमें भी देख सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता में इसमें दिया गया सारा कुछ संहिता। अब हम लोग देखेंगे कि उपनिषद हो गया। उपनिषद के बाद हमने देखे तो वेद। वेद क्या है? हम लोग ने वेदों की आवश्यकता और 4 दोष। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 6 अक्टूबर 1969 में प्रभुपाद ने एक कॉन्वे हॉल लंदन में क्या दिया था? प्रवचन दिया था वेदों के ऊपर। तो वेदों का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या बोला उन्होंने? वेदों का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब गाय मतलब क्या है? ज्ञान। उन्होंने सीधे वेद का सीधे बताया। बहुत सारे मूल धातु हैं, उस पर अगर अंदर जाएंगे तो बहुत डीप है मीनिंग। लेकिन हम लोग को अगर प्रभुपाद ने जब ये प्रवचन दे तो बताया कि ज्ञान मतलब कोई भी ज्ञान जिसे हम स्वीकार करते हैं उसका मूल जो शिक्षा है ना वो कहाँ से आई है? वेद से आई है। तो हमको वेदों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हमारे 4 दोष हैं। हमारे 4 दोष से क्या करते हैं? त्रुटि गलती करते हैं, भ्रमित होते हैं, धोखा देने की और अपूर्ण इंद्रियों का कारण क्या है? हम चीज़ों का क्या है? हम लोग को ज्ञान परफेक्ट नहीं मिल पाता, हम लोग ले नहीं सकते। इसलिए क्यों आवश्यकता होती है? वेदों की आवश्यकता होती है, वेद की जरूरत है। तो जो बद्ध जीव में 4 त्रुटियां कौन सी है? तो हम लोग गलती कैसे गलती करते हैं? इसमें उदाहरण देते हैं, गांधी जी का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद इसमें कि जो गांधी जी थे उनको बोला गया था कि आप उस जगह पे ना जाओ, आज आपके वहाँ पे कुछ हो सकता है, घटना हो सकती है। उन्होंने नहीं माना। फिर जो महान कैनेडी है, राष्ट्रपति कैनेडी, वो भी इसी तरह शॉर्ट डेड हुए थे, उनको भी बताया गया था नहीं जाने का, लेकिन फिर भी गए थे। तो गलती करते हैं उस, और फिर क्या होता है? भ्रमित होना का उदाहरण जैसे कि हम लोग अपने आप को क्या समझ लेते हैं? स्व। अपने आप को क्या समझते हैं? स्वयं को क्या बैठ देते हैं? शरीर। हम लोग क्या मानते हैं अपने आप को? हम शरीर है। हमारा जो क्या, हम लोग जॉन, किसी का नाम राहुल है, किसी का कोई भी नाम हो उसको क्या करते हैं? हम वही हैं। अपने आप को शरीर के रूप में निरूपित करते हैं। वही एक माया के तौर पे भ्रमित करती है, भ्रमित है। इसमें प्रपात उदाहरण देते हैं। यदि आपसे पूछूं आप क्या हैं तो आप क्या करेंगे? मैं इसमें बोलते हैं मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं गरीब हूँ, ये बोलेंगे। और ये दूसरा पैराग्राफ में बोल रहे हैं भ्रमित करना। तीसरा में बोलते हैं धोखा देने की प्रवृत्ति, जिसे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति पहले दर्ज का मूर्ख क्यों ना हो किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे जितने भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर और जो लॉयर है वो क्या बोलते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या है? वो अपनी स्थिति को नहीं जानते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपनी स्थिति को नहीं जानते और क्या करते हैं? बताते हैं कि हमको सब पता है, और वो सिद्धांत देते हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं। टीचर्स भी क्या बोलते हैं? टीचर्स बोलते हैं ज्ञान देते हैं, लेकिन वो टीचर्स को अपने आप स्थिति के बारे में पता नहीं है। तो इसमें उदाहरण आते हैं बहुत सारे सिद्धांत देते हैं, जो मतलब जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या समझते हैं? अपने आप को मूर्ख है। तो मूर्ख जब समझता है अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करता है तो और मूर्ख लगता है। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जो सिद्धांत मुझे अच्छे लग रहे हैं उसको मैं उसी को मानूंगा, वही सत्य है, और जो सत्य मुझे अच्छे लगते हैं उसको नहीं मानूंगा। वही सिद्धांत हम लोग क्या करते हैं? वो पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमें धोखा दे रहे हैं। उसके बाद है हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, जैसे क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? कोई पूछ सकता है तुम्हें कि क्या तुम ईश्वर दिखा सकते हो, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसमें लेकिन क्या आप यदि आपके पास आंखें नहीं है तो आप उनके दर्शन, यदि आपके पास आंखें नहीं है तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। अगर हमारे पास आंख नहीं है तो दर्शन नहीं कर सकेंगे, हमारे पास आंख है तो दर्शन कर सकते हैं ईश्वर को। तो इसमें जवाब देते हैं कि एक कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें आप अगर अंधेरा है उसमें अपने हाथ को देख सकते हैं क्या? तो बोले कि तो साइंटिस्ट तो बोल सकते हैं ना कि जब लाइट रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो इसमें प्रपात क्यों लिख रहे हैं कि अंधेरे कमरे में अपने हाथ को देख सकते हैं क्या? तो कैसे देखेंगे अपने हाथ को? तो किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि हम अंधेरे में अपने हाथ को नहीं देख सकते, क्या करना पड़ेगा? हमको लाइट करके देखना पड़ेगा। उसी तरह हम इस आंखों से भगवान को नहीं दे सकते, क्या बनना पड़ेगा? उसका पात्र बनना पड़ेगा। हाँ, पात्र बनना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि जैसे होता है ना, दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, जैसे भगवान को देखने की देखना पड़ेगा, क्योंकि इस अपूर्ण इंद्रियों से नहीं देख सकते। और कभी भी भगवान को जैसे
अगर हम इस इंद्रियों से बद्ध अवस्था में, इसीलिए हम लोग वेदों का आवश्यकता है कि वेदों से हम लोग प्राप्त करें, वेदों से जाने कि उसको कैसे भगवान कैसे दिखते हैं। अगर भगवान को हम लोग इसे आंखों से देखेंगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान को देखने की कोशिश करना चाहिए, जो वेदों में लिखा है। ऋग्वेद में 111 बार विष्णु शब्द का आया है ऋग्वेद में। हम लोग बोलते हैं ना कि आप बोले थे कि कल कि आया है कि नहीं, तो ऋग्वेद में मैंने पता किया, ऋग्वेद में 111 टाइम आया है। और इंद्र के बारे में आया है, ऐसे विष्णु के बारे में 111 टाइम आया ऋग्वेद में, और इंद्र के बारे में। तो वेदों में भगवान के बारे में बताया गया है। तो हम लोग एक अभी देखते हैं, एक इधर में मिटा दूं, इधर सब हो गया हो गया। मैं अभी 4 दोष है ना, उसके बारे में थोड़ा और एक डिटेल में थोड़ा हम जानेंगे। ये 4 दोष कहाँ शुरू होता है? हमारे अपूर्ण इंद्रियों से शुरू होता है। अपूर्ण इंद्रियां हैं जो, जैसे हमारी आंखों का भी कितने दूरी से, ज़्यादा दूर से देख नहीं सकते। अगर आँख चश्मा लगाए तो फिर वो दूरी भी कम है। हम कान से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। और 20 किलो मतलब वो किलो हर्ट्ज मतलब 1000 तक, 20 के ऐसे, और कर्ण से 20 के हर्ट्ज है। यहाँ पे जो सबसे कम लिमिट है 20 हर्ट्ज है, और उससे ज़्यादा 20 का। हम लोग जो अपूर्ण इंद्रिय हमारा जीव है, अगर हम लोग मीठा खाते हैं और फिर से मीठा खाते हैं तो फिर क्या होता है? वो मीठा लगता है क्या? जैसे आप रसगुल्ला खाएं उसके बाद चाय पीते हैं, अगर चाय को पीते कैसा लगता है? मीठा लगता है? नहीं लगता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी क्या है? भ्रमित हो जाती है। क्या हो रहा है? अगर हमारी इंद्रिय अपूर्ण है तो क्या हो रहा है? फिर भ्रमित कर रहा है ना उसको, भ्रमित हो रहा है। जैसे एक अंधेरा जगह है, उसमें कोई एक रस्सी पड़ा है, तो अगर हमको ऐसे कुछ टच हुआ तो हमको क्या लगेगा? पहले लगेगा हमें क्या है? सांप है। और क्या करेंगे? भ्रमित होते हैं ना कि अगर कोई दिखता है कम अंधेरे में, कोई हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो महसूस करके जब हम देखते हैं कि इंद्रियों से, तो क्या होता है? हमको भ्रमित करता है। उसके बाद हम लोग करते हैं गलतियां करना। तो भ्रमित करने वाला जो काम है वो वैज्ञानिक लोग हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो हम लोग जैसे सिद्धांत बनाते हैं कि डार्विन का सिद्धांत, हर बार डार्विन का सिद्धांत के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो सिद्धांत को आज के लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? वो सिद्धांत है मतलब पूरी तरह से फेक है, फिर भी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको मान रहे हैं कि हम लोग बंदर से आए हैं। हमके दिमाग में इतना भर दिया गया है कि सबको अगर कोई पूछेगा कहाँ से आए, क्या बोलते हैं? बंदर से आए। लेकिन बंदर से हम इंसान आए तो उसके पीछे जो मिसिंग लिंक है वो कहाँ गया? बंदर के बीच में तो और लोग आए और कुछ हुआ होगा ना, वो कहाँ है? वो कोई नहीं बताता। तो हमको करना चाहिए। जैसे एक और पर्सपेक्टिव देते हैं। अगर एक स्त्री कहीं आ रही है, एक स्त्री कहीं से आ रही है और एक बच्चा है, तो एक बच्चा है उसको क्या देखेगा? एक माँ की तरह देखेगा, वो माँ की तरह देखेगा। और एक कानून व्यक्ति क्या देखेगा? भूख की तरह देखेगा। और एक कोई शेर है उसको क्या देखेगा? खाने की तरह देखेगा। लेकिन ये तीनों भ्रम में है। अगर उनको क्या देखना चाहिए कि भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए, तो क्या हुआ? भगवान के अंश के रूप में। कभी हम लोग नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? सब यही है ना, जो हम लोग भ्रमित रहते हैं कि वो मेरा सगा है, वो मेरा संबंधी है, उसी में भ्रम में हम लोग देखते रहते हैं। तो उसी भ्रम से मोह हम लोग उत्पन्न होता है कि हम लोग उसके सब जो देह संबंध है सब दो देहात बुद्धि में भीड़ रहते हैं। उसके बाद है क्या? गलती करते हैं, उसके बाद धोखा देते हैं। यही जो हम लोग सिद्धांत दे के क्या कर रहे हैं? हम लोग को क्या कर रहे हैं? हमको धोखा देते हैं। सिद्धांत बनाया है, ये सारी चीज देके हम लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। तो धोखा देने के प्रति जो दार्शनिक लोग बहुत सारे बुक लिखा, बहुत सारे बुक उन्होंने भगवान के बारे में लिखा, उनको शास्त्र नहीं लिखा। जो अपने एक देवदत्त पटनायक है, उनके बारे में आपने सुना होगा। वो क्या लिखते हैं अपने बुक में कि जो रावण है वो अच्छा विलन, मतलब वो इंटरेस्टिंग विलन था, ऐसा लिखते हैं। मतलब और जो राम है वो बेड हीरो था, ऐसा लिखते हैं। बोरिंग हीरो था, बोरिंग, ऐसा लिखते हो। मतलब ऐसा बोलते हैं वो। तो मतलब वो क्या किस तरह से लिख रहे हैं? मतलब भगवान बोरिंग है और वो
जो विलन है इंटरेस्टिंग है, ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा मतलब वो लिख रहे हैं ऐसा चीज़ों को। तो वो कुछ वो शास्त्रों, बिना शास्त्रों को पढ़े हुए कुछ भी लिख रहे हैं। आप वो सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको देवेंद्र पटनायक के बारे में, वो लिखा है बुक में कुछ भी लिखते हैं लोग ऐसा। तो हम लोग को उससे बचना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या बोलना वेदों की ओर, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इम्परफेक्ट लोग है, परफेक्ट चीज लिखने की कोशिश कर रहा है तो लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो परफेक्ट चीज से पढ़ा ही नहीं है। परफेक्ट चीज से पढ़ा ही नहीं तो इम्परफेक्ट चीज कैसे लिखेगा, वही बात। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ने देखा कि गलतियां कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है जो फरमान वेद के बारे में चलते हैं, वेद क्यों हम लोग बोल रहे हैं वेद इतना ठीक है, वेद कैसे ठीक है, वेद आप हम लोग बार बार बोल रहे हैं वेद है, वेद कैसे शुद्ध है, वेद के ज्ञान कैसे शुद्ध है, क्योंकि आप पुरुष है, आप पुरुष है मतलब कोई पुरुष ने नहीं लिखा है, हम लोग जैसे लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है भगवान ने लिखा है, ईश्वर ने उसको लिखा है, वो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का कल उदाहरण दिया था, जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं मल को अगर कोई छूता है तो उसको स्नान करना पड़ता है, लेकिन गोबर जो है, गोबर लिखा गया वेदों में, जो पैराग्राफ 5 में आता है कि वेदों में लिखा गया है कि वो क्या है, अगर गोबर से हम लोग करते हैं तो कोई भी पवित्र चीज हो जाए, पवित्र कर सकते हैं कोई चीज़ हो जाए। और जैसे हड्डी है, जो शंख है, उस हड्डी को कोई छूता है तो भी स्नान करना पड़ता है, लेकिन उस शंख का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग पूजा के लिए करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में सुना। और उसके बाद कराते हैं ये श्रुति से आया है। श्रुति मतलब किसी ने हम लोगों ने सुना है, परंपरा से सुना है, उसके बाद ये आया है। उसके बाद सत्य है, वेद बिना व्याख्या के स्वयं सिद्ध है, क्योंकि जो गोबर का मतलब परंपरा से आया, क्योंकि जैसे वैदिक ज्ञान कहाँ से आया, पहले कृष्ण ने बोला, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर नारद जी ने, ऐसे कर। इसमें श्लोक है ना एक 4.2 में भगवद गीता में, एवं परंपरा प्राप्ति राजसो विदु सकारण महता योग नष्ट परंतपा, बोलते हैं ना कि हे परंतम अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना है, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से पृथ्वी योग से लुप्त हो गया। तो फिर वो ज्ञान जो गीता का ज्ञान पहले भगवान ने किसको दिया था, सूर्य को दिया था, फिर ऐसा करके जैसे परंपरा में आया था, लेकिन क्या हुआ, लुप्त हो गया, इसीलिए फिर गीता का ज्ञान अर्जुन को उन्होंने प्राप्त किया। और स्वात्रिक का कल बताया ना, सर्वात्रिक का आपको बताया था क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह पे वो कभी चेंज नहीं होता। अगर वो बोल रहा है कि गोबर अगर भारत में शुद्ध है तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाकर अशुद्ध हो जाएगा, वहां भी वो वेद में बोल रहे हैं तो वो भी शुद्ध है। हर जगह वो जो जहाँ पे है, हर जगह पे वो सत्य है, हर जगह पे वो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसमें एक बोलते हैं 5वां, जो आप लोग के पास वो पीडीएफ है ना, पीडीएफ वो निकाल के रखे तो अच्छा रहेगा। इसमें वर्णाश्रम के बारे में बताया गया, वर्णाश्रम के बारे में, कि वर्णाश्रम वेदों में बताया गया, वर्णाश्रम के बारे में जो हम लोग वेद में पढ़ते हैं ना, वर्णाश्रम, यहाँ पे लिखिए वर्णाश्रम। तो वेदों में वर्णाश्रम बताया गया है, इसीलिए वो शुद्ध है। शुद्ध है इसमें क्या विभाग है, कैसे क्या क्या विभाग है, वर्ण कौन से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशुद्ध। और इसमें आश्रम कौन से हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्था, वानप्रस्थ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये विभाग स्वतः पाए जाते हैं। चतुर्गुणा मया सृष्टि गुना कर्म विभाग ऐसा 4.13 में एक आता है श्लोक, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुना कर्म विभाग ऐसा, मतलब 4 गुणों में विभाग किया गया। तो कर्तव्य माँ वृद्ध कर्तव्य, मतलब वो बता रहे हैं कि 4 वर्णों में क्या विभाजित किया गया है। जो क्षत्रिय है उसमें देखिए अभी भी विकृत रूप में ये वर्णाश्रम है। जैसे कि कोई अगर एक कंपनी है तो उसमें बहुत से लोग जो रिसर्च करते हैं तो उसको क्या ब्राह्मण के कैटेगरी में बोल सकते हैं। जैसे कोई एक आईटी सेक्टर कंपनी है तो अगर कोई लेके आया तो उसने रिसर्च किया तो ब्राह्मण कैसे मान लिया।
और मान लो क्षत्रिय, जो कोई क्षत्रिय जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, जो भी प्रोटेक्ट वगैरह, तो जैसे उस आईटी फील्ड में क्या करता है, उस सिक्योरिटी का काम, जैसे सिक्योरिटी वगैरह का है, क्षत्रिय लोग गुण करके करते हैं। उसके बाद है वैश्य, जो फाइनेंस वगैरह डिपार्टमेंट संभाल रहा है, फाइनेंस में देख रहा है, तो वैश्य की कैटेगरी में। ऐसा मैं विकृत रूप बता रहा हूँ वर्णाश्रम का। जो वर्णाश्रम हम लोग, वो तो जो वे वर्णाश्रम अलग है, और जो ये वर्णाश्रम अभी हम लोग फिर भी फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं। और शूद्र जो क्या करता है, जो कोई मशीन उशीन में काम करके वो क्या करता है, सेवा करता है, उसमें झाड़ू लगाता है, सेवा करता है उसके। तो उस वर्णाश्रम अभी भी क्या है, लेकिन विपरीत फॉर्म में। पहले क्या था, जो ब्राह्मण थे क्या करते थे, क्या बोलते, सर बोला जाता था, शास्त्र वगैरह पढ़ के क्या करते थे, क्षत्रियों को हेल्प करता था। क्या राजा होता था उनको हेल्प करता था क्या करने में, उनको उस जगह को राज को चलाने में, उस जैसे कंपनी चलाने में काम करता है ब्राह्मण, उसी तरह से। तो लेकिन अभी क्या है, अभी भी विपरीत फॉर्म में है, लेकिन शुद्ध नहीं है। तो हमको क्या वर्णाश्रम इसलिए जरूरी है, क्योंकि वो वेदों में दिया गया, वेदों में दिया गया है, इसीलिए ट्रुथ है, सही है, शुद्ध है। लेकिन हमारे जो बद्ध जीवों के दोष के कारण तो क्या होता है, दूषित हो जाता है। तो अभी छठा में जैसे अभी और वेदों के बारे में क्या है, भारत में अगर कोई बोलता था पहले, अभी भी बोलता है कि ये चीज बोलता है तुम्हें ये करना चाहिए, तो दूसरा बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मतलब क्या ये वेद वाक्य है क्या। कोई बोलता है कि तुम ये करना चाहिए, तो बोलता है वेद वाक्य है क्या, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेदों को मानते हैं कि वेद का जो ज्ञान है, कभी वो ज्ञान विफल नहीं होता, वो सफल है वो ज्ञान को, इसलिए वेद वाक्य वो कभी, इसीलिए आदेशों को मानते हैं। और क्या बोलते हैं, वेद को कोई मानव ने, यहाँ पे जो 7वां जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है, वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है, श्रुति से लिया गया है। श्रुति उस ज्ञान का सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है, और प्रयोग एक एक्सपेरिमेंटल ज्ञान नहीं है, जैसे प्रयोग करके ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं किए, ये परंपरा से सुने हैं, सुन के हमारे पास पहुंचा है, तो उस ज्ञान का है। तो उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं कि हम लोग ने कल उदाहरण दिया कि हमारे पिता के बारे में जानना है, तो हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक कर सकते हैं, किसी सबका DNA टेस्ट करें, सब जितने पुरुष हैं इस जगत में, या फिर अपनी माता को जाकर पूछे। तो जो वेद है उसको क्या बोला जाता है, माता बोला जाता है। श्रुति को क्या बोला जाता है, माता बोला जाता है। तो यदि आप अपने अनुभव से परे बोला जाता, प्रपात बोल रहे हैं कि आज अगर आप अपने अनुभव से परे, इंद्रियों से परे, मतलब जो प्रयोग से परे और जानना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा, वेदों को जानना पड़ेगा। अगर वो जानना चाहते हैं तो जो आप बता रहे हो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, आप उसमें कलर कर सकते हैं। फिर 8वां पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, 8वां में क्या हम लोग है, शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के बारे में हम लोग आएंगे अभी। जब प्रमाण कैसे कि वेदों का बोलते हैं माता माना जाता है, माता कि ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हें वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है। प्रारंभ में प्रथम जीव कौन थे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्या किया, पहला ज्ञान उनको दिया गया। अगर हम प्रयोग करते चलेंगे तो क्या होगा, हमारा समय नष्ट होगा। अगर हम वेद से ही पढ़ लेंगे, वेद से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्या हमें समय की बचत होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 प्रमाण है, 3 प्रमाण के हम लोग कल पढ़े थे 3 प्रमाण के बारे में। क्या था कल, क्या पढ़ाया था, पहला क्या था, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा क्या है, अनुमान। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष, मतलब हम लोग प्रत्यय मतलब अपने आंखों के थ्रू देखने का, मतलब अपने इंद्रियों के थ्रू क्या करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं, या प्रपात इसमें लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। नित्य सूच को देखते हैं, छोटी सी थाली से, क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि हम सूर्य को देखते हैं अपनी आंखों से, तो कैसा दिखता है, एक थाली के आकार के अनुसार दिखता है ना, थाली में थाली परोसा हुआ, तो वो दिखता है।
किंतु वास्तव में ग्रहों के बच्चा कोई कहीं अधिक विशाल, लेकिन एक सूर्य क्या है, अन्य ग्रहों से क्या है, ग्रहों से क्या है, विशाल है। लेकिन हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। फिर क्या होता है, अनुभव कर, अनुभव से हम लोग करते हैं, अनुभव का प्रमाण। जो हमारे मिस्टर डार्विन जी ने किया, अनुभव प्रमाण से बताया कि हम बंदर से आए, बंदर से आए हैं और हम बंदरों के संतान, ऐसा बोलते हैं। वो ऐसे बोल रहे थे। इनमें इसमें थोड़ी में वो क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं कि कोई अगर कोई ऐसी जीव को उसको वैसा वातावरण मिले, वैसा मिले तो वो फिर से क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। तो हम इसको दो जगह से काट सकते हैं। अगर इवोल्यूशन हो रहा था उस समय, तो जो हमारे सींग और कान क्यों नहीं इवोल्यूशन, हमारे सींग क्यों नहीं आ गए, हमारे में इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? और जो बीच की कड़ी है हमारे बंदर मनुष्य, उस कड़ी को कहाँ कौन से चीज से जोड़ेंगे? तो हम लोग भी बोलेंगे कि एक टेबल को ही बोले, कोई एक चीज को लेंगे, जैसे कोई भी एक पक्षी को लेंगे कि ये पक्षी को हम अगर उसको इवोल्यूशन देंगे तो क्या बन जाएगा, आगे जल के क्या मछली बन जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मछलियों से फिर ऐसे सांप बने। बहुत सारे लोग लेके दिखाते हैं कि मछलियों का सांप बने, इवोल्यूशन दिखाते हैं वो डार्विन थ्योरी को लेके। वो फेक है, उसी को फिर ज्ञान को क्या कर रहे हैं, उसी को प्रमाणित करके उन लोग और बढ़ा रहे हैं। तो वही ना, मूर्ख जब क्या बोलता है, करना चाहता है, अपने आप को और विद्यमान दिखाने तो और मूर्ख लगता है। तो वही मूर्खता का प्रमाण देते हैं। तो शब्द प्रमाण क्या है? तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं रेडियो का। रेडियो में जब लोग संदेश सुनते हैं, कोई शेड्यूल से प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं, हम लोग प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं। जैसे हम लोग वेद क्या है, प्रमाणिक स्रोतों से सुन रहे हैं, वेद वाइज जो अनुभव। तो हम लोग जो रेडियो का, इसमें रेडियो का जो है, रेडियो का कोई न्यूज है, ऑथेंटिक का से आ रहा है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक स्रोत। अब पता है कि वो स्टेशन है, वो स्टेशन करता है, बिलोंग करता है। अब शब्द प्रमाण हो गया। अब हम लोग क्या आता है, 9वां तक पढ़े थे ना, 8 9 यहाँ तक हुआ था ना कल, यहाँ तक। तो एक 10वां में एक बोलते हैं प्रपासित, आपको पता आध्यात्मिक आकाश क्या है? बोलते हैं आध्यात्मिक आकाश एक आध्यात्मिक आकाश है। तो उसको बोल रहे हैं वहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त से परे है। तो आप कहे जान सकते हैं कि वो आध्यात्मिक आकाश है कि नहीं। अगर हम प्रयोग करने चाहेंगे कि आध्यात्मिक आकाश है कि नहीं है, तो हम लोग जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो कैसे जान पाएंगे? तो ये सारा ज्ञान कहाँ उपलब्ध है? ये संभव नहीं आता। हम क्या चाहिए? वेदों की सहायता लेनी चाहिए। और वैदिक ज्ञान कहलाता है कि हमारा कृष्ण भावना आंदोलन हमें ज्ञान का सर्वोच्च अधिकार अर्थात कृष्ण ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना है? कृष्ण और वेदों के द्वारा। तो हम बोलते हैं कृष्ण कहाँ से बीच में आए? हमको ज्ञान प्राप्त करना, कृष्ण कहाँ से बीच में आए? लोग बोलेंगे यार कृष्ण कहाँ से आए बीच में? तो इसमें दो लोगों के बारे में बताया गया, अध्यात्मवादियों के बारे में। एक निर्विशेषवादी और एक कौन है? वैष्णव। जो हम लोग जो निर्विशेषवादी, जो मायावादी के सिद्धांत को फॉलो करते थे, शंकराचार्य उसमें मुख्य है। तो उसी में उसने शंकराचार्य खुद आए थे मायावाद को फैलाने के लिए। तो उसमें वो भी मानते हैं, वो भाष्य वैसे नहीं बताते, उसको प्रच्छन्न शंकराचार्य मतलब वो छिप के बताते, भाष्य में लिखते हैं, भाष्य में अपने लिखते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस जगत के परे हैं। मतलब वो भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण है इस जगत में, और वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। क्या हुए हैं? अवतरित हुए हैं। तो हमेशा इस संदेश को क्या, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संदेश से कृष्ण भाव हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवत गीता का सीधे कृष्ण से आई है। तो जैसे कि हम लोग भगवत गीता कृष्ण खुद सुना रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? कोई सुनना, उसको क्या वैसे अगर उसको तोड़ मोड़ के मनोवैज्ञानिक रूप से देखता है तो उसको नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना, इसलिए क्या बोला जाता है कि भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की गई, क्योंकि हमें कृष्ण के जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार करना चाहिए। अगर हम चाहेंगे कि अलग अलग व्याख्या बहुत हुई, गीता के बहुत सारी व्याख्या हैं। आप अगर मायावादी भाष्य सुने हवे सर्वनाश बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु अपने, कि अगर मायावादी भाष्य सुनेंगे तो आपका सर्वनाश होगा।
तो इसमें हर बार प्रभुपाद क्यों मायावाद को काट रहे हैं? क्योंकि मायावाद है क्या करता है, क्या कर रहा है वो, बिना वेदों को जाने, बिना उसको क्या कर रहा है, जैसे तैसे तोड़ मोड़ के हम लोग हमारे समझ ला रहा है। हम लोग तो बस क्या करते हैं, जो चीज अच्छा लग रहा है, हाँ वेदों में बता रहा है, कर्म कांड अच्छा बता रहा है, उसको क्या मान लेते हैं, तो उसके बारे में है। तो वही बोल रहे हैं कि किससे सुनना चाहिए। तो ज्ञान का स्रोत क्या है, दो स्रोत के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, दो पद्धतियां क्या क्या है, आरोह, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इसको आरोह दो पद्धति, दो ज्ञान को प्राप्त करना, पहला है आरोह, इसका आरोह। जैसे हम लोग आरोह मतलब हम हो सकते असेंडिंग, इसको डिसेंडिंग। जैसे हम लोग इसको अभी अच्छे एग्जाम्पल, असेंडिंग मतलब जैसे कि बढ़ते हुए, बढ़ते संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। इसको डिसेंडिंग मतलब ऐसे 10 9 8 7 ऐसे करके हम लोग जो बनाते हैं ऐसे। तो आरोह और अवरोह में क्या अंतर है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपने जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग कैसे जानना चाहते हैं, मतलब नीचे से ऊपर के जानना चाहते हैं, उसको प्रयोग करके जानना चाहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है, मरणशील है, मरता है, मनुष्य मरणशील है, तो हमको कैसे जानना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मरता है कि नहीं। तो क्या करेगा, 10 आदमी को देखेगा कि हम मर रहे हैं कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग टाइम भी जा रहा है और साथ में एनर्जी भी जा रहा है। और इसमें क्या है, सबको ही बोल रहा है क्या कि आदमी मरणशील है, तो मान लेना कि हाँ आदमी मरणशील है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो चीज अच्छा, मनुष्य का क्या लक्षण होता है कि जो चीज सिंपल है ना उसको पसंद नहीं करेगा। क्या पसंद करेगा, जो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको बोलेगा हाँ ये बहुत अच्छा ज्ञान। अगर हम लोग बोलेंगे कि भक्ति बहुत सिंपल है, ऐसे चैंटिंग करना है, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे चैंटिंग ऐसे थोड़ी होता है। बोलेगा नहीं आपको अच्छा सुंदर दिखना है, मेडिटेशन करना है, तो हाँ ये होगा प्रॉपर हुआ। वो सिंपल चीज को पसंद नहीं आता हमें, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहते हैं। तो हम लोग क्या है उसी में, इसीलिए हम लोग क्या है, जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये हम लोगों को क्या, वैज्ञानिक क्या करते, इतना अगर वैज्ञानिक अगर एक्सपेरिमेंट में इतना अच्छा था कि अगर तो जो चीज जैसे अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल आया, लेकिन ये क्या बचा पाया सबको, नहीं। अब वैज्ञानिक इतना अगर सफल था सब कुछ करने में, तो फिर क्यों नहीं कर पाया। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो ये पंथ है, ये क्या है इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, ये इसी से हमें ज्ञान किया। फिर इसमें क्या है, परंपरा है, ये क्या है, गुरु परंपरा से, जो बोनाफाइड जो प्रमाणिक गुरु है इसमें से है। इसके अलावा ये तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या देखना चाहिए, पहले क्या देखना चाहिए, प्रमाण है कि नहीं, शब्द प्रमाण है। उसके बाद क्या देखें, दो पद्धतियां शिक्षा आ रही कि नहीं। उसके बाद क्या आपको जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास, जाना चाहिए। तो प्रमाणिक गुरु को कैसे पहचानेंगे हम, यहाँ देखा है कि यदि आप अपने अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने ही किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें बता रहे जो 10वां जो पैराग्राफ उसमें, तो वही वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यता जाना ही चाहिए, क्योंकि अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे वैदिक संदेश से सही सोच से सही ढंग से सुना होना चाहिए, उसे ब्रह्म से दृढ़ से स्थापित होना चाहिए। यही 2 गुण रहना चाहिए, प्रमाणिक नहीं है। अगर ये 2 गुण होना चाहिए, क्या क्या इसको हो गया ये?
क्या होना चाहिए गुरु के जो दो गुण है, क्या होना चाहिए? गुरु है प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक गुरु के लिए क्या होना चाहिए? पहला क्या है, इन्होंने बताया कि वे वैदिक से जो स्रोत है कहाँ सुनना चाहिए? प्रमाणिक जगह पर सुनना चाहिए, प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक जगह सुना। और वो क्या है, सही ढंग से, ऐसा नहीं कि आधा सुना हो ऐसा ही, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान। जो अविद्या से भी जो मिसगाइडेड विद्या है वो भी और क्या है, अब और खतरनाक होता है। जो हम अविद्या विद्या के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो अविद्या से भी विद्या खतरनाक होता है, जो मिसगाइडेड विद्या होता है। तो हमें सही ढंग से सुनना होना चाहिए और वैदिक स्रोतों का, तो प्रमाणिक वैदिक स्रोत को सुनने वाला होना चाहिए, सुना हो वहीं से। ये तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास में, और आज 2 पैराग्राफ बचे हैं। हो गया इसका? तो अभी पंखा नहीं, ये नहीं, ये पंखा ये। अब हम लोग देखेंगे कृष्ण वेदों के क्या है परम लक्ष्य। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बता रहे, सर्वस्य चाहं हृदया संविष्टो मता स्मृतज्ञानपोहनं च वेदेश सर्वं वेदो वेदांतकृत वेदो विदम चाहं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मैं ही समस्त जीवों का हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक और स्मृति रूप से ज्ञान होता है, और मैं समस्त वेदों का द्वारा जानने वाला योग हूँ, और मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं, और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो पहले क्या था, व्यास जी ने क्या किया, व्यास का कार्य क्या है, ये पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है। इसमें जब हम लोग इस उपनिषद का बस बुक है हिंदी में, इसमें लिखा है प्रारंभ में कितने वेद थे? 1 वेद थे। 1 वेद क्यों थे? क्योंकि पहले के लोग क्या थे कि वेदों को सुन के उसको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते थे, तो उसको ज्ञान को अर्जित कर लेते थे। प्रारंभ में 1 वेद थे, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर वे इसे समझ लेते थे। क्या कर लेते थे? समझ लेते थे, और वह सब पूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन पहले क्या करते, सब बुद्धिमान थे इसीलिए सब कुछ सुन के कर लेते थे। और दूसरा, लेकिन जब 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पूर्व, जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग में जो लोग थे, व्यास लोगों को पता था कि कलयुग में आने वाले लोग क्या होंगे, कम बुद्धिमान होंगे, उनकी उम्र कम होगी, उनकी स्मरण शक्ति कम होगी। जैसे हम लोगों को परसों क्या खाए थे, सुबह में उसको याद नहीं होगा, क्या खाए थे याद नहीं होगा। अगर हम लोग कल क्या खाए वो याद नहीं होगा। हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो 10-15 मिनट कुछ भूल जाते, हमारी स्मरण शक्ति। इसलिए वो क्या किया, उनको क्या किया उन्होंने, बुक में मतलब 4 वेदों में बांटा। 4 वेदों में क्या क्या, किसी वेदों में बांटा, 4 वेद में। कौन सा है? ऋग है, उसके बाद साम है, फिर अथर्व है, और यजुर्वेद।
और इसको बना के फिर उन्होंने सारे इसको अपने जो शिष्यों को सबको बांटा, क्योंकि इसका प्रचार करने के लिए। उसके बाद वो लगा कि ठीक है, वेद को दे दिया, वेद है ना, सबको समझ में आया, तो वेद को सबको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो लोग जैसे कि बहुत सारे लोग जो अल्प श्रेणी में आते हैं, जैसे इसमें लिखा है अल्पक श्रेणी, मतलब जिससे स्त्री आती है, शूद्र आते हैं, द्विजबंधु, उसके लिए ध्यान रखने के लिए उन्होंने क्या संकलित किया, उन्होंने पुराण संकलित किए, 18 पुराण लिखा। क्या लिखा? 18 पुराण। 18 पुराण, फिर क्या लिखा? महाभारत लिखा। इनको पंचम वेद भी बोला जाता है, पंचम वेद बोला जाता है। और उनके उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य का अंश है। उपनिषद वेदों का अंश है। उपनिषद का है, वेदों का ही अंश क्या है? उपनिषद है। ये सारे उपनिषद 108 नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, इसको थोड़ा कितने उपनिषद है इसको पता नहीं। उपनिषद बहुत सारे लिस्टेड किया गया, लेकिन उतने ही 108 उसमें से 11 मुख्य है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वज्रवेद है, उसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसके उपनिषद को हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक ज्ञान का सारा वेदांत सूत्र में, वैदिक जो हम लोग वैदिक ज्ञान करते हैं ना, वैदिक ज्ञान कहाँ पे है? वेदांत सूत्र में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने क्या लिखा? वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र को लिखा, फिर वेदांत सूत्र भी लिखा, उनको वेदांत सूत्र भी प्रस्तुत किया। वेदांत सूत्र को अंतिम वचन बोलते हैं। वेदों का क्या बोलते हैं? अंतिम वचन। इसके बाद कुछ नहीं। ये किसने लिखा था? 18 पुराण महाभारत। हाँ, सब व्यास जी ने संकलित किया। इसको पंचम वेद ही बोलते हैं। पुराण और जो महाभारत को पंचम वेद ही बोला जाता है। तो हम लोग जैसे जिसमें लिखा है लास्ट में देखिए, ऐसे लोग, अभी जैसे 13वां जो पैराग्राफ में पढ़े, ऐसे लोग उन्होंने भारत के इतिहास कराने वाले महाभारत तथा 18 पुराण का संकलन किया। ये सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद तथा उनके उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों का अंश है। तत्पश्चात व्यास देव ने विद्वान तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सारा वेदांत सूत्र में प्रस्तुत किया। यही वेदों का अंतिम वचन है। तो वेदों का परम लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर उसमें भगवान को जानने का प्रयास नहीं हो रहा तो वो क्या है? वो आप विफल हो जाते हैं। जो ज्ञान वो सफल नहीं है। अगर आप वो, जैसे फिर लोग बोलते हैं, एक बार प्रभुपाद को पूछा उन्होंने कि ठीक है, अगर हम सब चीज़ तो एक ही होगा ना, कहीं हम कहीं से भी जा रहे हैं, कोई भी रास्ते जाएंगे तो हम पहुँचना तो एक ही जगह पे, हर जगह पे जा रहे हैं। अगर हम इससे भी जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, पूर्व जा रहे हैं, दक्षिण से जा रहे हैं, तो लेकिन तो सब जगह तो पहुंचना तो एक ही जगह पे है। लोग बोलते हैं ना कि ऐसे उदाहरण देते हैं, हम किसी भी पंथ से जाए एक जगह पहुंचना, लेकिन प्रभात बोलते हैं कि ठीक है, अगर मान लिया दूसरा जगह से जा रहे हैं, उसमें अगर पहाड़ भी हो सकता है, अगर चढ़ने में कठिनाई हो सकता है, उसमें नदी भी हो, दूसरा रास्ते में जा रहे हैं, तो प्रभात जो रास्ता बता रहे वेदों के थ्रू जाओ, क्या है वो बता रहे, क्या वो रास्ता सही हो, क्या क्यों प्रमाणिक गुरु बता रहे। दिल्ली का टिकट से मुंबई नहीं जाए। हाँ, दिल्ली का जगह मुंबई नहीं आ सकते वो। अगर तो वही है वैदिक, अगर जो रास्ता है वो वही जो सिंपल रास्ता पर बात बता रहे हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए। हम क्या जा रहे हैं? मुश्किल रास्ते पे घूम के जाना चाहते हैं। रास्ता वही पहुंच जाएगा, लेकिन वो रास्ता आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, वो बताए। तो अभी जो लास्ट जो 14 नंबर जो है पैराग्राफ, वेदों का सारांश और इतिहास, हम लोग लास्ट जो अभी भूमिका का जो लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद क्या हो गया ये? वेदों का सारांश। तो जो व्यास देव ने जब वेदांत को कब संकलित किया,
व्यास जी अपने गुरु महाराज नारद जी उनके गुरु थे, उन्होंने वेदांत उसकी रचना करने के लिए बोला, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद में इसकी लंबी कथा एक भागवत में दिया गया इसके बारे में। जो हम लोग भागवतम पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी। हाँ, व्यास जी अनेक पुराणों उसमें का संकलन करने के बाद यहाँ तक वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। तो तब उनके गुरु ने नारद जी ने आदेश दिया कि आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो, मतलब उसको क्या क्या व्याख्या करने बोला। वेदांत लिखा लेकिन क्या बोला, उसको व्याख्या करो। तो फिर क्या किया, वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदांत मतलब चरम ज्ञान, मतलब लास्ट वेद का मतलब चरम ज्ञान, अंतिम ज्ञान तक हम लोग पहुंच गए। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे आप ज्ञान यहाँ तक पहुंचता है। वेदांत से आपको चरम ज्ञान पर लेके जाते हैं। तो चरम ज्ञान क्या है, चरम ज्ञान है कृष्ण। कौन है, कृष्ण। तो वही लिखे ना, वेदांत कृत वेद उदम एवं चाहम, मतलब वो लिख रहे हैं ना कि वेदांत वेदों में मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। क्या है, मैं संकलन में ही करता हूँ। व्यास जो भी उन्हीं के अवतार है, सबसे अवतार बोलते हैं जो, वो खुद भगवान ही है जो व्यास जो आए और ये सारे वेदों का लिखे। तो वेदांत दर्शन का समर्थ वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या, मतलब वैष्णव भाष्य लिखते हैं ना बहुत सारे भाष्य कमेंट्री वगैरह में, तो उसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णव वेदांत दर्शन को हमारा भाष्य मानते हैं। जो गोविंद भाष्य फैलाते हैं वे बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजा के भाष्य है, मध्वाचार्य का भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य है, और एकमात्र भाष्य नहीं है। बहुत सारे शंकराचार्य भी लिखा है कि देखिए वेदांत सूत्र में एक वाक्य आता है, जन्माध्यस्य यथा, जन्माध्यस्य यथा बोलते हैं कि किसी भागवतम में की गई है कि वेदांत सूत्र में केवल इतना ही इंगित है कि परम सत्य ब्रह्म है। क्या है, परम सत्य वे है जिन्हें प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। हम लोग आगे भी इस स्थिति में पढ़ेंगे ना, इस ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही पढ़ेंगे हम कि भगवान के कैसे, भगवान से सारा कुछ निकलता है, पूर्ण कैसे भगवान है, उसके बारे में आएगा। तो प्रत्येक वस्तु क्या है, परम सत्य से उद्भूत है। परम सत्य मतलब अब जो परम सत्य कौन है, भगवान ही परम सत्य है। उसी से सब क्या आ रहा है, उसी से सब निकल रहा है। वहीं से सब सारा जो वेद है, ज्ञान है, वेद है, सब वेदांत सब कुछ वही से आ रहा है, सब वही से आ रहा है। और वो क्या है, भगवान क्या है, सौराट है, सौता तेजमान है। तो वही लेकर यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उन्हें परम सत्य की प्रकृति क्या है उसको पूछ लें। इसकी व्याख्या सिर्फ भागवतम में की गई है कि परम सत्य की चेतना का स्रोत होना चाहिए, वह सौराट है और तेजमान है। हम अनु से ज्ञान प्राप्त करने करके अपनी चेतना तक ज्ञान को विकसित करके, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वह सौराट का स्वतः तेजमान है। सौराट मतलब खुद तेजमान है, उनको कुछ स्वतः मतलब स्वयं अपने स्वतः तेजमान वगैरह। तो हम लोग तरह पढ़े थे ना कल, 3 तरह पढ़े थे। क्या क्या था, 3 तरह के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्रस्थान तरह के बारे में श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान पढ़े थे और न्याय प्रस्थान पढ़े थे ना। प्रस्थान, हाँ प्रस्थान ना, प्रस्थान शब्द नहीं बताया। हाँ, स्रोत हो सकते ज्ञान का, ज्ञान का स्रोत कैसा लिखा, 3 श्रुति स्मृति और न्याय बताए थे 3। वही था, वही हम ही बताए थे कि श्रुति में कौन से आते हैं, वेद आते हैं, और स्मृति में क्या आते हैं, पुराण महाभारत आते हैं। तो न्याय में कौन से आते हैं, जो न्याय में प्रस्थान में आते हैं, जो वर्तमान तक व्यासदेव ने जो लिखा है वेदांत सूत्र को, जैसे अभी भागवतम है, सीसी हो गया, एनओडी एनवाई, ये सब हमारे इसमें आते हैं न्याय प्रस्थान में। हाँ श्रुति जो वेद है, भगवत गीता भी श्रुति भी है और स्मृति दोनों में आता है, क्योंकि उसको श्रुति भी लिखा भी गया है, सुना भी गया, इसलिए और एक है न्याय।
जो जो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वेद का जो ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं प्रस्थान, उसका भी प्रस्थान इंग्लिश में वही दिया है, प्रस्थान दिया है इंग्लिश में वैसे। प्रस्थान जैसे प्रस्थान दिया है स्थाना, तो लिखा है इंग्लिश में स्क्रिप्चर दैट डू नॉट हैव ऑथर बट लर्न बाय हियरिंग वेदा। मतलब इसका कोई ऑथर वगैरह नहीं, लेखक नहीं है, कोई लिखा ऐसा नहीं है, जैसे सुना गया है, सुन के याद करके किया गया। और स्मृति में जो आता है, जो हम लोग सुने हैं उसको सुन के याद किया, स्मृति स्मरण किया है। जो भगवत गीता है स्मृति में भी आता है और श्रुति में भी आता है। श्रुति में इसलिए आता है कि उसको भी सुना गया भी गया और स्मृति स्मरण भी किया गया, रखा गया है, इसीलिए सुना गया। हाँ ये सब तो सुना गया, श्रुति में आता है वेदा, क्योंकि वेदा है, वेद है, वेद से ही है। हाँ वेद से, क्योंकि वेद का ही पाठ है ना उपनिषद, वो तो वेद से ही आया है ना। तो श्रुति तो वेद जब श्रुति में आ रहा है तो इस उपनिषद संगीता जैसा ब्रह्म संगीता ऐसा स्मृति है। हाँ तो दत्तान ऋषि इसको कंपेयर किया है ना, हाँ दत्तान ऋषि ने इस उपनिषद को कंपाइल किया था। स्मृति में आया ना। हाँ स्मृति में भी क्या है, वो वेद में ही आ रहा है ना, उसको हम लोगों ने कंपाइल किया, इसीलिए वो स्मृति में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो शब्द में कंपाइल किया है। जैसे भगवत गीता भी है, वो भी श्रुति सुना फिर उसको स्मरण करके रखा, उसको कंपाइल करके। और जैसे अभी न्याय में हम लोग जैसे श्रीमद् भागवतम है, सीसी है, एनओडी है, एनओआई है, ये सब हम लोग क्या है, जब व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखा ना तो खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, यार वेदांत सूत्र तो मैं लिख दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो श्रीमद् भागवतम लिखा, भागवतम भगवान के बारे में जब लिखा तो वो जब एनओडी नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, एनओआई उपदेशामृत जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और सीसी है चैतन्य चरितामृत। तो ये क्या है, वैदिक ज्ञान। अगर वैदिक ज्ञान चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं। अब भगवत गीता अगर आपको वैष्णविज्म चाहिए, वैष्णव के ज्ञान चाहिए, वैष्णव के जो लोग दोनों ये गौड़ीय वैष्णव समुदाय का जो शिष्य वगैरह है, गौड़ीय वैष्णव के बारे में ज्ञान चाहिए, उसके बारे में हम लोग इससे पढ़ के जान सकते हैं। इसमें डीप नहीं जाएंगे ज़्यादा की, क्योंकि अभी अगर दर्शन शास्त्र अगर पढ़ते हैं ना तो इस में पूरा हम लोग हो जाते हैं। नया शास्त्र होता है दर्शन, उसमें आते हैं सारे कुछ, वेद कहाँ से आ रहे हैं, हो गया। इसमें लास्ट पैराग्राफ में जो लिखते हैं इसका वैदिक ज्ञान का क्या सारांश, वैदिक ज्ञान का सारांश क्या है। जो लोग ऐसे वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र में, इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखन ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है। अतः हम निवेदन करते हैं जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान का व्याख्या सुनना चाहते हैं वो श्रीमद् भागवतम और क्या पढ़े, भगवद गीता पढ़ने का, भगवद गीता द्वारा समझने का प्रयास करें। बोले ना भगवद गीता और क्या भागवतम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। 7 मिनट कुछ पॉइंट छोड़ दिया क्या? कौन सा? सविशेष निर्विशेष हाँ। आध्यात्मवादियों का। हाँ वो कल पढ़ाया था ना, इसको मैं इसीलिए नहीं बताया उसको। कल बताया था मुझे अध्यात्म जो दो तरह के होते हैं, एक होते निर्विशेषवादी और एक होते हैं वैष्णव जो मायावादी। हाँ तो वही जो निर्विशेषवादी मायावादी मैंने थोड़ा बताया, मैंने कल वो बताया था इसीलिए। उसके डिटेल्स में जाएंगे। हाँ तो जा सकते हैं अभी, अगर क्या कि आगे 5-7 मिनट बचे तो मैं इसी को ले लेता हूँ, फिर से थोड़ा सा मैं समझा देता इसमें। तो कल मैंने एक स्टोरी बताई थी ना, फिर से वही स्टोरी मैं फिर से रिपीट कर देता फिर से, लोगों को अगर समझ नहीं आया तो। इसमें क्या था कि एक मध्वाचार्य की स्टोरी है, शंकराचार्य का स्टोरी बोला जाता पहले। मायावादी लोग बोलते हैं ना कि माया कुछ नहीं है, जो भी है तो कुछ नहीं है, बोलते ये जगत भी कुछ नहीं, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ज्योति को वो सत्य मान रहे और सबको ब्रह्म मिथ्या मान रहे। तो माया मतलब ये नहीं होता कि जो नहीं है, माया मतलब ये होता है, माया मतलब है कि हमको तो सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि हमको कुछ दिख नहीं रहा। हमको तो ये देखिए आप दिख रहे हैं, आपका साकार रूप भी दिख रहा है। तो माया का मेन मतलब, माया लिखने का मतलब है, भगवान यहाँ पे प्रभात माया इसलिए लिख रहे हैं
माया इसलिए माया बता रहे हैं, माया के बारे में ये बता रहे हैं, जैसे इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक बार शंकराचार्य जब प्रचार करते हैं मायावादी के बारे में, तो वही बताते हैं कि लिखते हैं, पर तब माया देवी जाती है उनके पास गोविंद का रूप लेके, दुर्गा देवी जो माया देवी है, तो पूछती है कि अगर कुछ भी नहीं है, जो हमें आप बोलते हैं ये जगत कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है, तो फिर है क्या? तो चीज़ क्या, वो चीज़ क्या है? लेकिन आप जो ये अनुभव कर रहे हैं ना कि ये जगत नहीं है, ये जगत नहीं है, ये आप नहीं है, ये साकार कुछ है नहीं, तो जो आपके पास जो अनुभव आ रहा है वो तो आपके पास अनुभव आ रहा है, वो तो फिर है कि नहीं? तो जो आपको अनुभव हो रहा है कि कुछ नहीं है, उसका अनुभव तो है आपके पास, उसका अनुभव को क्या करना? इसमें शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाते हैं। वो फिर बोलते हैं कि आप वो इसमें लिखते नहीं है, इसलिए जो मायावादी है ना, कभी भी वो बताते नहीं, निराकार बोलते हैं हाँ ये है माया, वो तो ब्रह्मवादी को निराकारवादी बता के वो निकल जाते हैं, इसको पूरा से व्याख्या नहीं करते माया के बारे में। तो जब शंकराचार्य बोलते हैं फिर उनको माया देवी का मतलब फिर उनको आभास होता है कि ये कोई साधारण स्त्री, कोई साधारण लोग नहीं पूछ सकता, तो फिर वो असली रूप दिखाते हैं दुर्गा देवी कि हाँ मैं ये दुर्गा देवी फिर असली रूप दिखा के बोलते हैं। तो हम माया रूप को दो तरह का समझ सकते हैं। अगर हम लोग माया को दो जगह देख सकते हैं, अगर माया जादूगर का एक माया होता है, एक हमारी जो जगत का माया है, जादूगर का माया को हम लोग जैसे कर सकते हैं। तो जादूगर दिखाता है ना कि कोई कुछ चीज नहीं है, उसको क्या करता है, जाके प्रकट कर देता है, तुरंत गायब कर देता है, प्रकट कर देता है फिर तुरंत। उसके बाद फिर क्या करता है, फिर कोई चीज को गुप्त निकाल देता है, प्रकट करता है। हाँ कर देता है। आजकल वर्चुअल रियल चीज आ गया ना, वर्चुअल चीज जैसे गेमिंग वगैरह हम लोग देखते हैं ना कि कोई दौड़ रहा है, कोई हम लोग बंदूक है, सब कुछ करते हैं, तो क्या है, वो भी एक माया का अलग रूप है, तो वो दिखा रहा है, तो वो सच में नहीं है, लेकिन आप तो जो खेल रहे हैं तो आपका अनुभव क्या हो रहा है, वो आपका अनुभव सच है कि नहीं? आप किसी को मार रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, तो अब सच आपका अनुभव तो हो रहा है ना, तो वो अनुभव सच होता है। तो माया भी जो हमारी माया है, जो रियल, वो तो चीजों का क्या दिखाती है, रियल ऊपर दिखाती है, रियलिटी बोलते हैं, रियलिटी तो रियल चीज है। जैसे सेब है, एप्पल है, तो एप्पल आपको दिख रहा है, आप खा भी रहे हो, उसका रस भी असर हो रहा है, आपको हाथ में भी आ रहा है, तो माया का ही है। तो मायावादी लोग मतलब वो क्या है, ब्रह्म ज्योति या इसी में भाषा में लगे हुए हैं, ब्रह्म ज्योति के ही रूप में उसको देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनके जो आचार्य शंकराचार्य के आचार्य फिर भी वो क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष है, वही परम सत्य है। हाँ भज गोविंदम बोल रहे हैं। लेकिन जैसे इसमें और वैष्णव जो बहुत आए, मध्वाचार्य आए, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, ये बहुत सारे संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने इसमें बहुत सारे भाष्य लिखे, वेदांत सूत्र में और भाष्य लिखा। उन्होंने बताया कि कृष्ण ही परम पुरुष है इस जगत के, और ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही है। और बहुत सारे जैसे इसकी जो शास्त्रों में भी उन्होंने लिखा है कि जैसे इसमें लिखते हैं 10वें पैराग्राफ में पढ़ते हैं इसमें कि शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेष या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन वह तत्व प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्हें भगवद गीता में और अपने भाष्य भी लिखा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत के से परे हैं। वे आगे फिर से उसकी पुष्टि करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण है और देखित अवस्था के पूर्ण रूप से अवतरित हुए हैं। उन्होंने इसके माता पिता के नामों को विशेष रूप से उल्लेख किया। सभी अध्यात्मवादी कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्णा भावनामृत हमें ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवद गीता और श्री कृष्ण से आएगा। तो हमें भगवान खुद 10वें अध्याय में बोल देना कि हम भगवान है, हम सर्वस्व प्रभु, मतलब हम सबसे ऊपर बता रहे खुद भगवान। वेदों में बता रहे कि हम वेदों को जानने वाले हैं। तो कितना बार वो भगवद गीता में कितना बार बता चुके हैं कि हम वेदों में जानने वाले हैं, हम ही सबसे ऊपर हैं, और सब जगह वो बता रहे हैं। रसों के बारे में बताते हैं, जब विभूतियों के बारे में बताते हैं तो क्या बताते हैं, भगवान कृष्ण में। तो अगर हम इसको परमाने, अगर भगवद गीता यथारूप अगर हम नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा बताएगा, तो क्या बहुत से लोग क्या लिखते हैं, मायावादी बोलते हैं कि कृष्ण महापुरुष हैं, बस उसके शरीर में उस समय आ गया था कोई ब्रह्म और उससे आ गया और गीता बोल दिया अर्जुन को। तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि अगर वो गीता कृष्ण ने अगर नहीं बोला है तो कृष्ण को क्यों चुना उन्होंने?
कृष्ण को क्यों चुना? और लोगों को तो चुन सकता, अर्जुन को चुनता, युधिष्ठिर महाराज को चुन सकता था, उतने एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। कृष्ण तो 16,108 रानियां के हाँ, रासलीला का वो किए, इतने चीजें किए, और वो इतना कपटी था, इतना राक्षसों को मारा, फिर भी उसको क्यों चुना? मतलब अगर पुरुष महापुरुष के रूप में अगर देख रहे हैं लोग, लॉजिक के बाद देख रहे हैं, तो वो लोग ऐसा लॉजिक देते हैं। तो हम लोगों को बताना का क्रम, क्योंकि हम लोग शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, अगर लॉजिक से हम लोग देखेंगे तो फिर हम भगवान को भगवान नहीं मान सकते। इसीलिए क्या है वेदों में, क्योंकि हमारे सेंसेस क्या है अपूर्ण, तो इसीलिए हम लोग को जो प्रमाण दिए गए हैं, जो प्रमाणित है, उसी में हम लेके चलना चाहिए। हरे कृष्ण पर आपके क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं, आपके कुछ में और कुछ में लिखा। आपका देखिए कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? ऑनलाइन वाले के कुछ क्वेश्चन है, उसको भी ले सकते हैं। श्रुति मतलब जो लिखा गया। हाँ, श्रुति मतलब सुन के, श्रुति मतलब सुना हुआ है, सिर्फ सुना हुआ है। इसमें मतलब सुना हुआ है, इसको स्मरण करके रखा हुआ है। स्मरण के मतलब उसको स्मरण मतलब हमको हमें दिमाग में रखें। जी वर्चुअल वर्ल्ड कुछ करके लिखा है क्या वर्चुअल वर्ल्ड? हाँ वर्चुअल वर्ल्ड मतलब माया, जो वर्चुअल जिसे हम लोग वर्चुअल रियलिटी, जैसे हम लोग आप जैसे जाते हैं ना, कभी गए हैं आप सिनेमा हॉल गए हैं, कभी गेम खेलेंगे ना, कभी कोई गेम खेला है ना गेम? यस हम लोग नहीं खेला, जिन्होंने खेला उनको एक चश्मा लगाया जाता है, बना दिया जाता है, और उसको लगता है 11D 3D इसी तरह सुना होगा। तो वो महसूस होता है जैसे आप कहीं पे बैठे हैं, आप 3D में मूवी आता है, तो आप जब बैठते हैं ना तो लगता है कि वो हमारे साथ ही चल रहा है, हमारे पास ही हो रहा है। वो अगर वो चश्मा लगाएंगे तो दिखेगा कि हमारे कोई मार रहा है, ऐसे लगेगा आप ही को मार रहा है। तो वो सच में नहीं हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि हमारे साथ हो रहा है, तो वर्चुअल है। तो वही तरह हमारे साथ जो हमारे साथ जो अभी हो रहा है ना, वो हमारे मन में होता है। जब हमें सुख होता है, हमें दुख होता है, कहाँ पे होता है? मन हमें मन क्या करता है? वही हमको रियलाइज करता है, अनुभव कराता है। जैसे पायलट जो होता है, हाँ, तो उसके पास जो है मैसेज को सुनना पड़ेगा, ऑथेंटिक वॉइस, तो फिर उसका ओके। फिर इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग थोड़ा ईशोपनिषद का जो श्लोक है एक बार हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद फिर उसके आगे के मंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।